श्री मयूर शेखर झा साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। वो आएंगे और जननायक के पुण्यतिथि हर जगह जिस समाज की एक विशेष दर्जा होता है हिंदू रीति रिवाजों में, उस समाज को आज भी अपने न्याय और अधिकार की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता था कि समाज को जो ओहदा मिलना चाहिए वो ओहदा बिना लड़ाई लड़े हुए मिले? ताकि ये जो आप लोगों ने मांग यहाँ पर रखी है कि नई समाज का अनुसूचित जाति में रिजर्वेशन होना चाहिए, उस मांग को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक आप कैसे ले जा सकते? रही बात, जब तक अनुसूचित जाति नहीं हो तब तक केशकला मंडल का निर्माण होना चाहिए। सब है केशकला मंडल का निर्माण होना ही चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। साथियों, इन सब बातों के बाद ऐसा नहीं है कि कभी किसी सरकार ने 2013 का बजट, चिदम्बरम साहब देश के वित्त मंत्री थे, उस बजट में एक काफी इंपॉर्टेंट बिंदु थी। वो बिंदु यदि हुआ है तो क्या ये हम लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा? इसके लिए जो मैंने अभी वक्तव्य बोला कि सब फरोसी की तमन्ना अब हमें आरक्षण था घटाकर 14% कर दिया गया। आज हम लोग का हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है आरक्षण। ओबीसी के पक्षल में 69 बोले दोनों 59 और 58% लाके उन लोगों का नौकरी हो जा रहा है। तो ये दर्द हमारे युवा साथियों को है, हमारे छात्रों को है। इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। हम भविष्य की बात करते हैं, आज इतिहास गवाह दोस्तों। आज बगल विधानसभा है, यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है। पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है कि हमारे समाज के आवाज को उस मुकाम तक पहुंचाए जो हम लोग का मांग है, वो मांग पूरी हो। हेलो, भोजन बंद करिए, भोजन बंद करिए। अरे भैया, भोजन बंद करिए, चाय का कतल नहीं दो। एक और शुरू करिए भाई, बंद करिए, तुरंत बंद करिए इसको। और इस लड़ाई में सभी को एक साथ जुट होकर लड़ना होगा। झारखंड सरकार के सामने यह बात रखनी होगी कि हम लोग की जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए। और मैं यह भी बोलना चाहती हूँ कि हम लोग की शिक्षा अभी के समय में पीछे नहीं है। यह बोलना गलत है कि हम लोग अशिक्षित हैं। हम लोग नहीं खाकर अपने बाल बच्चे को उच्च शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं। तो 88 में आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था और आज यह कार्यक्रम रखने का हमारा मकसद भी यही था कि जननायक मरणोपरांत हम इस रांची के हर मैदान से आंदोलन को उठाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप लोगों को समर्थन है ना आंदोलन में? बताइए। हमारे कुछ गार्जियन कह रहे थे कि यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई पार्टी की बात नहीं है। हमारे कुछ मित्र थे जो यहाँ आए थे, मैं उनका समर्थन मांगा था। अब हमारे इस आंदोलन को समर्थन करो। जिनकी इच्छा थी वो आए और हमारे आंदोलन को समर्थन करके चले गए। नंदलाल जी हमारे गिरिडीह के जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नाई महासभा के। नंदलाल बाबू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रशांत बाबू हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। कमलेश बाबू हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतागिरी करते हैं। मतलब सब लोग किसी न किसी दल से हैं, लेकिन यहाँ हम लोग दल नहीं है, हम लोग एक दिल है, एक दिल है। भाइयों, कि गिनो हमारी संख्या कितनी है। मैं जिस जिले में गया, हर जिले में 2000-3000 आदमी मीटिंग में आते थे। समझिए कितनी संख्या हमारी हो गई। लेकिन केंद्र की सरकार कहती है कि संख्या कितनी है आपकी, जो हम आपको पूछेंगे। भाइयों बहनों, हम आपके इस सेंटिमेंट का, आपके मनोभावना का कहीं, हम सिर्फ आपको यह बताना चाहते हैं कि नाई समाज की जो स्थिति है, मैं भी एक गरीब का बेटा, मेरे दादाजी भी असूरा का ही काम करते थे, पिताजी नौकरी करते थे। लेकिन मेरे बड़े भैया ने बहुत पिटाई किया, पकड़ के लाए, बोले कि बाप का सपना था कि तुम मास्टर बनोगे और तुम चले खलासीगिरी करने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जननायक जी ने जो आरक्षण का फॉर्मूला दिया था, उससे सीके ठाकुर जैसे हजारों नाई समाज के बच्चे पढ़ लिख करके आज कहीं नौकरी कर रहे हैं। भाइयों बहनों,
हमको उस ऋण को चुकाना है, हमको उस अस्तूरे का ऋण चुकाना है। आज पता कि आज जो देश में महंगाई चरम पर हो गई है, 3 साल के दरमियान रेल का किराया कितना बढ़ा आपको पता है क्या? 35% किराया बढ़ गया इस देश में रेल का किराया। गैस का दाम 2 गुनी हो गई और रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का दाम 10 गुनी हो गई। उसके पैसे में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उसको यदि हम कहते हैं कि बाबू 20 रुपया हुआ, काकारे पागल हो गए हो, दाढ़ी बनाने का 20 रुपया, लो 10 रुपया। अरे एक तरफ हम मरते जा रहे हैं कि बात नहीं हो रही है। ये हमारे साथ घटना घट रही है। हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे वर्ग के जितने शिक्षक हैं, पारा शिक्षक हैं, नाई जाति के जितने लोग हैं, आज का जो बजट पास हुआ है केंद्र सरकार का, सारा अधिकार छीन लिया है। मेडिकल की सुविधा को कहां से इनकम टैक्स भरेंगे भाइयों बहनों? इस बारे में आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे बीच देखिए वो हत्या हो गई थी। 6 तारीख को मैं कोडरमा गया था। रमेश भाई को मैंने कहा कि पूरे गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के नाई को इकट्ठा करिए और हम माननीय रघुवर सरकार जी को बताना चाहते हैं कि नाई अब अकेला नहीं है। सर यशवंत सिन्हा का बेटा यम सिन्हा को मैंने चैलेंज किया था कि यदि आप अपराधी को नहीं पकड़ पाते हो तो पूरे हिंदुस्तान के नाई समाज रांची के चक्का को जाम करने का काम करेगा भाइयों बहनों। और तीसरे ही दिन भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को आपको भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि हमने जो आंदोलन किया था, आप भाई समाज के साथियों ने किया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ेगा। हमने लिखित यहां से भेजा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अपनी बातों को, अपनी वादों को पूरा करिए, क्योंकि सामने चुनाव आने वाला है। आप जननायक जी को कह करके गए थे कि हम उनको भारत रत्न देंगे, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ भाइयों बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में कोई आपको ठगे नहीं, कोई छले नहीं। शिक्षा का दीप जलाना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो सपना था, इस शिक्षा के दीप को दहेज रूपी कुप्रथा है भाइयों बहनों। नशाखोरी एक बड़ा अपराध है हमारे बीच। दारू पीना, दारू पिलाना कितना बड़ा अपराध आपको पता है ना। हमको इससे भी मुक्ति पानी है भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा। भाइयों बहनों, आरक्षण के बीच एक बड़ी साजिश हो रही है, आपको पता है ना? नहीं पता है। और स्वतः जो है हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों आपको सावधान करने आया हूं कि सामने आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है। जो हमारा भाई सैलून में काम करता है, जो भाई हमारा सड़क पे बैठ कर हजामत बनाने का काम करता है, जो जजमानी प्रथा में आज डूबे हुए हमारे भाइयों बहनों, माताएं बहनें, मैं इन तमाम लोगों को जोड़ करके के लिए कड़ी का काम कर रहा हूं भाइयों बहनों। मुझे कुछ नहीं, मैं आपके जमात से राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आज जननायक जी, आज बुलाने का उद्देश्य भी यही था कि जननायक जी जिस आंदोलन को छोड़ करके गए थे, दबे कुचले वंचित जमात का आंदोलन छोड़ करके गए थे, आज नाई समाज, यहां जितने भी दबे कुचले समाज के लोग हैं, सबका नेतृत्व करे नाई समाज। जो धनानंद हमारे पूर्वज हुआ करते थे, सम्राट अशोक की बात करते हैं हम लोग, आज फिर से नाई समाज की ताकत को एकत्रित करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने आप को टूटने मत दीजिएगा। यहां कोई ठगने की बात नहीं है। अभी हमारे कुछ भाई खाने चले गए थे, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, थोड़ी बैठ जाओ, हमारे बीच कुछ गेस्ट बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं, आवाज वहां भी जा रहे हैं, हमारे लोग सुन रहे हैं। लेकिन जो एकता है, मैंने शुरू में आते ही कहा था, लोग कम थे उस समय, मैंने कहा था कि आप परसों तरसों उपवास किए थे। कौन सा पर्व था? शिवरात्रि का उपवास किया था आपने, माताएं बहनें भाइयों बहन सभी लोग। तो आज भी समझो